सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत। स्वागत है आप सभी का सूत्रधार प्रस्तुति वेद व्यास की महाभारत के 29वें एपिसोड में। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा इस एपिसोड में आपको शांतनु और गंगा की कथा सुनाऊंगी और साथ ही साथ हमारे पिछले एपिसोड के सवालों का जवाब भी दूंगी कि क्या राजा शांतनु गंगा पर क्रोध करेंगे या उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार रहने देंगे। एपिसोड को शुरू करने से पहले चलिए लेते हैं एक छोटा सा रिकैप। पिछले एपिसोड में हमने गंगा की कहानी सुनी और जाना कि कैसे वसु को उनके शाप से मुक्त कराने के लिए गंगा उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो गई और हरिद्वार में तपस्या कर रहे राजा प्रतीप से आकर्षित होकर उनके पास गई। लेकिन राजा प्रतीप ने उन्हें अपनी पत्नी की जगह पुत्रवधू के रूप में चुना और उन्हें अपनी पुत्रवधू बनाने का वचन भी दिया। कुछ समय बाद गंगा राजा शांतनु से मिली। राजा शांतनु गंगा को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और उन्हें विवाह का प्रस्ताव दे बैठे। लेकिन गंगा ने विवाह करने के लिए कुछ शर्तें रखी। गंगा ने राजा शांतनु से वचन लिया कि वे चाहे जो भी करे, लेकिन राजा शांतनु कभी भी उन्हें कोई भी कार्य करने के लिए नहीं रोकेंगे। अगर वो ऐसा करेंगे तो गंगा उन्हें उसी दिन छोड़कर चली जाएगी। क्या राजा शांतनु गंगा के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर उनसे विवाह करेंगे? ये जानने के लिए चलिए सुनते हैं आगे की कथा। राजा शांतनु गंगा से विवाह करने का मन बना चुके थे। उन्होंने गंगा की शर्त को मान लिया और उनसे विवाह कर लिया। राजा शांतनु ने गंगा को अपने रथ पर बिठाया और उन्हें अपनी राजधानी ले गए। गंगा साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान सुशोभित हो रही थी। अपनी इंद्रियों पर काबू रखने वाले राजा शांतनु गंगा को पाकर खुद की इंद्रियों पर काबू खो बैठे और दिन रात गंगा के साथ समय व्यतीत करने लगे। गंगा की शर्त और पिता के आदेश का पालन करते हुए राजा शांतनु ने गंगा से कभी कुछ नहीं पूछा और गंगा ने भी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपनी पत्नी धर्म का पालन किया। कुछ वर्ष बीत जाने के बाद राजा शांतनु ने गंगा के गर्भ से देवताओं के समान 8 दिव्य पुत्र उत्पन्न किए। लेकिन देवी गंगा के गर्भ से जो पुत्र जन्म लेता, गंगा उसे जल में फेंक देती। पत्नी का यह व्यवहार देखकर राजा शांतनु बहुत दुखी होते थे, लेकिन गंगा के चले जाने के डर के कारण वे हमेशा चुप रहते थे। इसी तरह गंगा ने अपने 7 पुत्रों को डुबाकर मार दिया। जब गंगा और राजा शांतनु का 8वां पुत्र उत्पन्न हुआ, तब राजा शांतनु ने अपने पुत्र की जान बचाने की इच्छा से दुखी मन से गंगा से कहा, अरे इस बालक का वध मत कर। तू कौन है? किसकी कन्या है? तू क्यों अपने ही बेटों को मार डालती है? तुझे पुत्र हत्या का भारी पाप लगेगा। गंगा बोली, राजन, तुम पुत्रवानों में श्रेष्ठ हो। मैं तुम्हारे इस पुत्र को नहीं मारूंगी, परंतु मेरा यहाँ तुम्हारे साथ रहने का समय अब समाप्त हो गया है। शर्त के अनुसार अब मुझे जाना होगा। मैं जहनु की पुत्री और महर्षियों द्वारा सेवित गंगा हूँ और देवताओं का काम पूरा करने के लिए तुम्हारे साथ रह रही हूँ। ये तुम्हारे 8 पुत्र महातेजस्वी वसु देवता हैं। ऋषि वशिष्ठ के शाप से ये मनुष्य योनि में आए थे। तुम्हारे सिवा कोई दूसरा राजा इस पृथ्वी पर इन्हें पुत्र रूप में जन्म नहीं दे सकता था और उसी तरह इस पूरी पृथ्वी पर मेरे अलावा कोई भी स्त्री नहीं है जो उनको जन्म दे सके। इसीलिए मैंने मनुष्य रूप लेकर तुमसे विवाह किया। वसुओं की शर्त के अनुसार ही मैंने सब किया। अब सभी वसु ऋषि वशिष्ठ के शाप से मुक्त हो गए हैं। अब मेरे जाने का समय आ गया है। तुम हमारे इस पुत्र का पालन पोषण करो। तुम्हारा यह पुत्र सब वसुओं के पराक्रम से संपन्न है। तुम्हारा पुत्र इस कुल का आनंद बढ़ाने के लिए प्रकट हुआ है।
यह बालक बल और पराक्रम में दूसरों से बढ़कर होगा। मैंने तुम्हारे लिए वसुओं से प्रार्थना की थी कि राजा का एक पुत्र जीवित रहे। इसे अपना मित्र और पुत्र समझना और इसका नाम गंगादत्त रखना। राजा शांतनु ने गंगा से कहा, देवी, महर्षि वशिष्ठ कौन है और उन्होंने वसुओं को शाप क्यों दिया? इस पूरे कार्य के लिए मुझे ही क्यों चुना गया? यह सब बात मुझे बताओ। गंगा बोली, राजन, पूर्व काल में वरुण ने जिन्हें पुत्र के रूप में प्राप्त किया वे वशिष्ठ मुनि थे, जिन्हें आपव भी कहा जाता है। गिरिराज मेरु के पार्श्व भाग में उनका पवित्र आश्रम है, जो मृग यानी के हिरणों और तरह तरह के पक्षियों से भरा हुआ है। वहां हर ऋतुओं में मिलने वाले फूल और फल उस आश्रम की शोभा बढ़ाते हैं। महर्षि वशिष्ठ उसी आश्रम में तपस्या करते हैं। प्रजापति दक्ष की पुत्री देवी सुरभि ने कश्यप जी के सहवास से एक गऊ को जन्म दिया था। वह गऊ पूरी सृष्टि पर उपकार करने के लिए प्रकट हुई थी। वह सभी की इच्छाओं को पूरा करने वाली थी। महर्षि वशिष्ठ ने उस गऊ को अपनी होम धेनु के रूप में प्राप्त किया। उस गऊ की सेवा मुनियों के द्वारा की जाती थी और वह गऊ निर्भय होकर घूमा करती थी। एक दिन उस वन में पृथु आदि वसु तथा संपूर्ण देवता पधारे। वे सभी अपनी पत्नियों के साथ रमणीय पर्वतों और वनों में घूम रहे थे। वसुओं की एक पत्नी ने उस गऊ को वन में घूमते हुए देखा। नंदिनी नाम की उस गऊ को देखकर वसु पत्नी आश्चर्यचकित रह गई। बाकी सभी लोगों ने उस गऊ को देखा और देखते ही रह गए। तभी वसु पत्नी ध्यो ने अपने पति से कहा, प्राणनाथ, मनुष्य लोक में एक राजकुमारी मेरी सखी है। उसका नाम जितवती है। महाभाग, उसके लिए बछड़े सहित इस गाय को ले जाने का मेरा बहुत मन है। अब सवाल ये है कि क्या वसु महर्षि वशिष्ठ की उस गऊ को ले जा पाएंगे और क्या ऐसी इच्छा रखने के कारण ही वसुओं को शाप मिला? जानने के लिए आपको सुनना होगा हमारा अगला एपिसोड। इसी के साथ हमने आदि पर्व के संभव पर्व में भीष्म उत्पत्ति को पूरा कर लिया है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे आगे की कथा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल या ट्विटर हैंडल पर अपनी क्वेरी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ऐसी ही अनोखी कथाओं को सुंदर चित्रण के साथ अपने मोबाइल फोन पर देखना या सुनना चाहते हैं तो हमारी सूत्रधार ऐप को आज ही डाउनलोड कीजिए और घर बैठे इन कथाओं का आनंद लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमारी सूत्रधार ऐप का आनंद लीजिए और हमारे वेदों से जुड़ी कहानियों को देखते और सुनते रहिए। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में।